हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश वेलिंग किताबशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। तो अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या आप किताबों की साइज देखकर डर जाते हो या फिर बोर हो जाते हो तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन्हीं समस्याओं का परफेक्ट सल्यूशन है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब वर्क सिंपली के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लेसन्स इन पॉसिबली अंडर 7 मिनट्स। यानी कि आपको ये एपिसोड सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड, पर उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आप तक लगातार पहुंचती रहे। एक्साइटेड? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वर्क सिंपली किताब करियर, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के बारे में बात करती है। इस किताब में लेखिका काम करने के पारंपरिक चले आ रहे तरीकों को चुनौती देती है और ये बताती है कि हर किसी के काम के प्रति अपना अलग अप्रोच होता है और होना चाहिए। जो आप प्रोफेशनल एरिया में कुछ अनोखी जीत हासिल करने में मदद करती है, उनके लिए ये किताब एक्चुअली एक गुरु की तरह है। ये सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके नहीं, बल्कि आपके काम के प्रति जो मानसिकता है उसे ताकत देती है, उसमें प्रभाव लाती है। आपने कहीं से भी शुरू किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये किताब आपको किसी स्ट्रैटेजी बताती है जो आपकी आदतों को एनहांस कर देती है। तो चलिए जानते हैं 7 लेसन्स फ्रॉम दिस बुक। लेसन नंबर 1, डिस्कवरिंग योर प्रोडक्टिविटी स्टाइल। लेखिका प्रोडक्टिविटी स्टाइल की बात करते हैं, जिसमें वो आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के 4 स्टाइल्स के बारे में जानकारी देते हैं। पार्ट ए इज प्रायोरिटाइजर, प्राथमिकता। इसका मतलब है कि आप पहले उन कामों को पूरा करें जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। फिर आता है प्लानर यानी कि योजना। इसका मतलब है कि काम को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करें और स्केड्यूल बनाकर अपना हर काम करें। फिर आता है अरेंजर। आपकी प्राथमिकताएं बदलती रहती है और इसके हिसाब से आपको अपना स्केड्यूल भी बदलते रहना पड़ेगा। और फोर्थ वन इज विजुअलाइजर, जिसमें आपके डायग्राम्स, चार्ट या माइंड मैप सभी आते हैं जो उनके हिसाब से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें जो भी आपकी प्रमुख स्टाइल है वो आपको अंदर से अच्छी लगती है, जो अपनाकर आप काम के प्रति अप्रोच को संतुलित कर सकते हैं। ऐसा करने से काम को एंजॉय भी करेंगे और कोई बोझ भी महसूस नहीं होगा। तो अपनी प्रोडक्टिविटी की स्टाइल को पहचानिए और इसे अपनाइए और निखारिए। इससे आप अपने काम को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं और पूरी एनर्जी के साथ कर सकते हैं। लेसन नंबर 2, अपनी प्राथमिकता समझना, प्रायोरिटाइज टास्क्स इफेक्टिवली। जीवन में एक कला सबको आनी चाहिए, अपनी प्राथमिकता का निर्धारण करना। आपको दिन भर में कई काम होते हैं, लेकिन कौन सा पहले करना जरूरी है, कौन सा कुछ देर इंतजार के बाद हो सकता है, ये आपको सोचना है। आपकी प्राथमिकता इस पर आधारित है कि आपका काम कितना जरूरी है, कितना प्रभावशाली है और कितना अर्जेंट है। इस किताब के जरिए लेखिका हमें पहले वो काम करने की सलाह देती है जिसमें सबसे ज्यादा समय और ऊर्जा की जरूरत है। अपनी ताकत वहां लगाइए जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इससे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिन में 4 काम करने हैं। आपको एक किताब के 20 पेजेस पढ़ने हैं, आपको आपके मित्र से मिलने जाना है, किसी से हॉस्पिटल में मिलना है और मे बी कॉलेज असाइनमेंट, किसी की डेडलाइन है या फिर ऐसा कुछ काम पूरा करना है। तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे और कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले आप अर्जेंट काम करेंगे, जो है कि हॉस्पिटल जाना और असाइनमेंट पूरी करना। उसके बाद ज्यादा प्रभावशाली काम है जो किताब पढ़ना है और फिर आपके दोस्त से मिलने जाना है।
अगर आप इस तरीके से प्राथमिकता को दिमाग में रखकर काम करते हैं तो आपको कभी अपने किसी काम को लेकर एंजाइटी नहीं होगी और बिना किसी चिंता लिए आप समय पर हर काम पूरा कर जाएंगे। हाँ, ये आसान तरीका है, पर इसे आजमा कर जरूर देखिए। लेसन नंबर 3, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए समय का अवरोधन करें। दैट मीन्स टाइम ब्लॉकिंग फॉर योर एफिशिएंसी। लेखिका इस बात पर जोर देती है कि हर काम में अपना बेस्ट देने के लिए समय पर अपना कंट्रोल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर काम के अलग अलग समय निर्धारित कीजिए, इससे डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे, फोकस बढ़ेगा और आपका रूटीन सेट हो जाएगा। जब आपको पता होगा कि इस समय पर यह काम करना है तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। तो अगर आपको भी एक संतुलित और एक संतुष्ट जीवन चाहिए तो समय को बांटना सीखिए, वो भी सही हिसाब से। लेसन नंबर 4, इस फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाइए। एम्ब्रेस द फ्लेक्सिबिलिटी। ये किताब सफलता के लिए फ्लेक्सिबल होने का महत्व समझाती है। लेखक अपने दिमाग को खुला रखकर सोच विचार करने की सलाह देते हैं और नई योजना को अपनाने से बदलाव को स्वीकारने की सोच और ज्यादा प्रभाव पैदा करती है। जब आप अपने आप को हर परिस्थिति में ढालना सीख जाते हैं तो आप जीवन के बदलते मौसम में बिना गिरे आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा करने से आप तुरंत प्रॉब्लम को समझते हैं, स्वीकार करते हैं और समाधान खोजने लगते हैं। तो आज की इस भागती दुनिया में जहां कामकाज दुनिया को हर दिन बदल रहे हैं, कभी कोई नई टेक्नोलॉजी से, कभी कोई नया वर्क कल्चर से, इन सब से घबराना नहीं है, बस सीखना है और आगे बढ़ना है। ऐसे नंबर 5, बातचीत करने के प्रभावी ढंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज। कम्युनिकेशन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हुए लेखिका हमसे अलग अलग प्रकार के लोगों से कैसे बात करनी है उसका ज्ञान साझा करते हैं। जब आप व्यक्ति और हाव भाव समझकर उससे बात करते हैं तो आप बेहतर और मजबूत निजी और काम में संबंध बना पाते हैं, यानी कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशंस। इससे गलत फहमियों की भी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। जैसे आप अपने मित्र से जिस तरह से बात करते हैं वैसे आप अपने माता पिता से नहीं करते, और जैसे आप अपने माता पिता से बात करते हैं वैसे आप अपने बॉस या कलीग से नहीं करते। तो मतलब हर किसी से उसी की प्राथमिकता के अनुसार बात करनी जरूरी है। जहां प्रोफेशनल तरीका अपनाना है वहां वो अपनाए, और जहां थोड़ा घुल मिलकर बात करने की जरूरत है वहां वैसे करें। ऐसा करने से टीम वर्क में सुधार आता है और आप सबकी नजरों में एक गुणवान व्यक्ति भी साबित हो जाते हैं। लेसन नंबर 6, सोच समझकर निर्णय लीजिए। माइंडफुल डिसीजन मेकिंग। कोई भी निर्णय ऐसे ही मत लीजिए, उस पर पूरा सोच विचार कीजिए जिससे आप आगे जाकर ना पछताए। जब आप निर्णय लेते हैं तो वक्त सचेत होता है, यानी कि आप दोनों क्षेत्र में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में उत्तम स्थान हासिल कर सकते हैं। ऐसा करने से ना सिर्फ परिणाम अच्छे होते हैं बल्कि परिपूर्णता और संतुष्टि की भावना भी बढ़ती है। तो अगर एक सुखद और शांति वाला जीवन चाहिए तो कोई भी निर्णय लेते वक्त थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा सोचिए और सोच समझ कर लीजिए। लेसन नंबर 7, अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखिए। बैलेंसिंग बिटवीन द वर्क एंड पर्सनल लाइफ। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जीवन जीने के लिए आप पैसा कमाते हैं और पैसे के चक्कर में अक्सर जीवन ही भूल जाते हैं। ये किताब का नाम है निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने की सीख देती है। दोनों जरूरी है, कैसे और कितना महत्व देना चाहिए एक दूसरे की तरफ वो हमें तय करना है। मतलब अपने समय को निर्धारित कीजिए और दोनों के लिए समय निकालिए। ये किताब दोनों ही चीजें यानी कि आपके काम और आपके निजी जीवन की सम्मान करती है और दोनों में संतुलन बनाए रखने का आग्रह भी करती है।
जब आपके काम और परिवार के बीच का तराजू हर एक तरफ नहीं झुकता तो आपके जीवन में संतुष्टि आ जाती है। हर तरफ सफलता, संतुष्टि और तरक्की खोजिए, फिर चाहे आपका काम हो, परिवार हो या फिर अपनी कुछ इच्छाएं। याद रखिए, काम आपके जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं है। और इसी के साथ हमारे 7 अद्भुत लेसन समाप्त होते हैं फ्रॉम द बुक वर्क सिंपली। ये एक कंपास की तरह है जो आपको ज्यादा खुशहाल और ज्यादा संतुष्ट काम के लिए प्रेरित करती है। ये एक दोस्त की तरह है जो आपको अपने करियर में मिल रही हुई तरक्की को और भी बढ़ाने में मदद करेगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाते हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसको अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे यू कैन किताब की, जो आपको बेहतर बनने के लिए एक रोचक किताब है। तो बी एक्साइटेड फॉर द सेम। Ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off. Until we meet next. Thank you.